अगर हम मतलब मुझे प्रोडक्ट उसे और परचेज सेम स्टेट हमारी इंट्रा स्टेट चेज अगर सेम स्टेट इसे इंट्रा सेल करें। फॉर एग्जांपल मैं यूपी से ख़रीद कर कोई चीज़ ला रहा हूँ, अगर मुझे बिहार में बेचने जाना है तो इसे इंटर स्टेट सेल्स बोली जाती है। सेम स्टेट में अगर सेल कर रहे हैं तो इंट्रा स्टेट होता है। एक स्टेट से ख़रीद कर मैं दूसरे स्टेट में सेल कर रहा हूँ, दूसरे स्टेट से ख़रीद कर किसी और स्टेट में सेल कर रहे होते हैं, ये इंटर स्टेट सेल्स बोली जाती है। जब मैं इंट्रा स्टेट में सेल कर रहा था, अगर मैं सेम स्टेट में सेल और परचेज कर रहा हूँ, एक ही स्टेट से ख़रीद कर एक ही स्टेट में हम सेल कर रहे होते हैं, उस समय जीएसटी दो फॉर्म में, क्योंकि मैंने एक स्टेट से ख़रीदा है और उसी स्टेट में हम बिजनेस को रन अप कर रहे हैं। मैं एक ही स्टेट से ख़रीद कर एक ही स्टेट में अगर हम बिजनेस को रन कर रहे हैं तो उस समय हमें टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पे करना होता है। तो जो भी हमारे पास टैक्स है उसके दो फॉर्म हो जाते हैं, एक एसजीएसटी हो जाता है और उतना ही पोर्शन, उतना ही टैक्स हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो जीएसटी दो फॉर्म में, एसजीएसटी और सीजीएसटी। सीजीएसटी हाफ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी और सेम पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट। जब वन स्टेट टू अदर स्टेट, एक स्टेट से खरीद कर हम दूसरे स्टेट में अगर किसी चीज़ को परचेस या सेल कर रहे हैं, उस समय ना पहले स्टेट से मतलब है ना दूसरे स्टेट से मतलब है, तो जीएसटी सीधे सीधे गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो जीएसटी आईजीएसटी के फॉर्म में, इस समय जीएसटी को आईजीएसटी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी। सेम स्टेट में अगर हम सेल और परचेज कर रहे हैं उस समय जीएसटी हमें को आधा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। दूसरी चीज़, अगर एक इंटर स्टेट की बात करते हैं तो एक स्टेट से खरीद कर दूसरे स्टेट में खरीद रहे होते हैं, उस समय एसजीएसटी और सीजीएसटी से कोई मतलब नहीं, मुझे एक टैक्स पे करना है, दैट इज़ कॉल्ड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये सीधे गवर्नमेंट के पास जाएगी, ना पहले स्टेट से मतलब है ना दूसरे स्टेट में मतलब है। तीसरी चीज़ आती है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब ये आउटपुट जीएसटी क्या है, इनपुट जीएसटी क्या है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे एक मैन्युफैक्चरर सपोज कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरर, बी डीलर और सी कस्टमर।
कस्टमर। मैन्युफैक्चरर जिस रेट में कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगा, सेम रेट में वो डीलर को पे कर देगा। %12 है। तो जब मैन्युफैक्चरर से डीलर ने कोई चीज़ परचेज की हुई है, उस समय पर जो जीएसटी होगी, ये जीएसटी इनपुट जीएसटी बोली जाती है। इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं तो अभी एक ही स्टेट से सामान खरीद कर लाए हैं, तो जब हम इसे जीएसटी पे करेंगे तो SGST 6% ऑफ 1000। ₹60। डीलर जब भी कोई चीज़ कस्टमर को पे करेगा, सेल करेगा, सेम रेट पे नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉफिट ₹200, तो कस्टमर को ये चीज़ पड़ रही है 1200 की। इस समय जीएसटी 6% ऑफ 1200। ₹72। इनपुट जीएसटी ₹60, जो डीलर पहले ही मैन्युफैक्चरर को पे कर चुका है। जैसे ही डीलर ने कस्टमर को सामान सेल किया है, उस समय डीलर से उसने जीएसटी ₹72 लिए। इस ₹72 के दो पार्ट हो गए, 60 + 12। क्योंकि डीलर ₹60 पहले ही पे कर चुका था, ₹60 डीलर अपने पास रख लेगा और ₹12 मैन्युफैक्चरर को पे कर देगा। तो जो ये ₹12 हमारे पास हैं, तो यही ₹12 इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जाता है। तो कुल मिलाकर पहले मैंने बोला, जो भी टैक्स होगा वो मेरा कस्टमर ही पे कर रहा होता है। डीलर ने जब मैन्युफैक्चरर से सामान परचेज किया हुआ है, उस समय पर उसने जीएसटी ₹60 पे की। जैसे ही डीलर ₹60 पहले ही मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया कस्टमर। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं। Question: A manufacturer sells a TV to a dealer for ₹18,000 and dealer sell it to a consumer at a profit of ₹1,500 if the sales and intra-state and rate of GST is 12%. पहला पार्ट, the amount of GST paid by the dealer to a state government. Second part, the amount of GST received by the central government. Third, the amount of GST received by the state government. The amount that the consumer pay for the TV. तो मैन्युफैक्चरर से टीवी डीलर के पास ₹18,000 के मिले। इनकेस एक ही स्टेट से एक स्टेट में बेच रहे हैं, सेम स्टेट में ख़रीदा है और सेम स्टेट में बेच रहा है। इट मीन्स ये जो केस है वो इंट्रा स्टेट केस है। मैंने सेम स्टेट से ख़रीदा है और सेम स्टेट में सेल कर दिया है। इट मीन्स द मैन्युफैक्चरर सेल्स टीवी टू अ डीलर। तो मैन्युफैक्चरर सेल्स टीवी
टू अ डीलर। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को टीवी 18,000 रुपीज़ की सेल की। अब डीलर ने मैन्युफैक्चरर से टीवी सेल कर लिए, तो जब डीलर ने सेल कर लिए, परचेज कर लिए, तो डीलर मैन्युफैक्चरर को कुछ ना कुछ जीएसटी पे करेगा। इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं। इंट्रा स्टेट केस है। मैन्युफैक्चरर ने से टीवी डीलर ने सेट परचेज कर ली, 18,000 रुपीज़ की परचेज की हुई। इस समय पर जीएसटी, एसजीएसटी भी होगी और सीजीएसटी भी होगी। जीएसटी रेट 12%। इट मीन्स सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, क्योंकि जितना सीजीएसटी पोर्शन होता है उतना ही परसेंटेज एसजीएसटी का होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 12% जीएसटी है तो सीजीएसटी 6% होगा, एसजीएसटी 6% होगा। 6%। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों का टैक्स परसेंटेज 6%। सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों ही 6% होंगे। 6% ऑफ 18,000। डीलर ने 18,000 का खरीदा हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी 12% है। इट मीन्स सीजीएसटी का 6% हो गया, एसजीएसटी का 6% हो गया। तो 6% ऑफ 18,000 इज एसजीएसटी भी हुआ, सीजीएसटी भी हुआ। आगे का कैलकुलेशन, तो जो डीलर से जीएसटी मैन्युफैक्चरर को मिली 1,080 रुपये, 1,080 रुपीज़। एसजीएसटी भी हो गई, सीजीएसटी भी हो गई। इसके बाद अब डीलर ने कंज्यूमर को 1,500 प्रॉफिट में सेल कर रहा है, तो डीलर से ये टीवी कंज्यूमर को 1,500 प्रॉफिट में बेची गई है। तो कॉस्ट प्राइस डीलर, कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर, डीलर 18,000 तो कॉस्ट प्राइस है, प्लस प्रॉफिट 19,500। तो कस्टमर को टीवी का सेलिंग प्राइस 19,500 रुपीज़ है। जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर ऑफ 1,170 रुपीज़ सीजीएसटी हो गया। इतना ही हमारे पास एसजीएसटी। मैन्युफैक्चरर से डीलर टीवी 18,000 रुपीज़ की परचेज़ करता है। इस समय जीएसटी 6% ऑफ 18,000, 6% ऑफ 18,000 1,080 रुपीज़। इतना ही सीजीएसटी हो गया, इतना ही एसजीएसटी हो गया। ये डीलर मैन्युफैक्चरर को पे कर रहा है। जब डीलर ने मैन्युफैक्चरर से कोई चीज़ परचेज़ की हुई, उस समय डीलर ने ये टैक्स मैन्युफैक्चरर को पे किया। लेकिन डीलर ने जब कंज्यूमर को, कस्टमर को टीवी सेल किया, तो सेम रेट में वो सेल नहीं करेगा। डीलर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेना चाहेगा। तो डीलर ने प्रॉफिट 1,500 रुपीज़ लिया। सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 18,000 है, कॉस्ट प्राइस होता प्रॉफिट 1,500, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर इज 19,500।
जब कस्टमर ने टीवी 19,500 की परचेज कर ली है। तो जब कस्टमर ने टीवी परचेज की हुई है, इस समय कस्टमर को भी जीएसटी पे करनी है। तो इस समय अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये कस्टमर सीधे मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर मैन्युफैक्चरर से टीवी खरीद के नहीं लाया है, कस्टमर डीलर से टीवी खरीद के लाया है। तो कस्टमर जो भी अमाउंट होगा, चाहे वो टैक्स हो, सेलिंग प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस हो, एनी अदर अमाउंट जो भी हो, वो सीधे सीधे डीलर को देने जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं टीवी खरीदने जा रहा हूँ, या टीवी छोड़ दीजिए, जैसे मैंने कोई भी टीवी खरीदी हुई है, तो जो उसका कॉस्ट प्राइस हो, सेलिंग प्राइस हो, टैक्स हो, मैं दुकानदार को दे के आऊँगा, सीधे कंपनी में देने नहीं जाऊँगा। तो जो भी जीएसटी है कस्टमर की डीलर के पास जाएगी। सो अमाउंट ऑफ टीवी खरीदी है, तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, टैक्स एक्स जो भी हो, वो डीलर को पे करेगा। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर फ्रॉम कंज्यूमर, सीजीएसटी भी उतना ही रेट है, एसजीएसटी का भी सेम रेट है। जीएसटी 12% था, इसलिए सीजीएसटी भी 6%, एसजीएसटी भी 6%। ये हमारे पास अमाउंट हो गया 1170 रुपीज़। तो जो डीलर ने पे की जीएसटी पे की, इसे हम लोग इनपुट जीएसटी बोल सकते हैं, और जो कंज्यूमर ने पे की, इसे हम लोग आउटपुट जीएसटी बोल सकते हैं। ये हमारा 1000 एंड द डीलर सेल इट टू अ, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी। पीयू, इसको नीचे ले जाओ, पीयू। डीलर टू अ स्टेट गवर्नमेंट, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। पहले ही पार्ट दे रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा। फर्स्ट पार्ट, अमाउंट ऑफ पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। डीलर स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहा है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितना है आपका 117 रुपीज़, इनपुट जीएसटी कितनी है 1080, तो 90 रुपीज़ पहला का। द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू अ स्टेट गवर्नमेंट, ये 90 रुपीज़ हो गया। सेकंड बोला हुआ है not clear, the amount of GST received by the central government, amount of CGST central government is equals to CGST paid by manufacturer plus SGST paid by dealer is equals to 1080 plus 90, 117 rupees.
मैन्युफैक्चरर ने डीलर को 18,000 रुपये की टीवी बेची हुई। रेट ऑफ जीएसटी 12% है। इस समय 1080। कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर 18,000। सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर 18,000 प्लस प्रॉफिट 19,500। अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर फ्रॉम कंज्यूमर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 16% ऑफ 19,500। तो अमाउंट है 1170। इनपुट GST हो गई 1080, आउटपुट GST हो गई 1170। फर्स्ट पार्ट, अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल सा है, GST स्टेट गवर्नमेंट को डीलर पे कर रहा है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट था, क्योंकि कुछ GST पहले ही डीलर पे कर चुका है, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। अमाउंट ऑफ CGST बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। CGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को जो पे किया 1080, और SGST पेड बाय डीलर, जो कस्टमर से उसने लिया हुआ है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अमाउंट ऑफ SGST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। is equals to SGST paid by manufacturer plus SGST paid by dealer. Amount of GST received by state government is equals to SGST paid by manufacturer प्लस SGST पेड बाय डीलर। तो ये हो गया 1080 प्लस 117 रुपीज़। थर्ड पार्ट, द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी। सेलिंग प्राइस, जितने का उसने टीवी खरीदा, सेलिंग प्राइस बाय सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर प्लस CGST प्लस SGST 19,500 प्लस 1170 प्लस 1170। तो जो टीवी खरीदने के लिए कंज्यूमर को जो अमाउंट पे करना है 21,840 रुपीज़। क्लियर? एक बार ट्राई करिएगा, अगर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में इसे क्लियर कर लीजिएगा। आज फर्स्ट टाइम क्लास थी, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स थी, और नेक्स्ट क्लास में इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी कि कंप्लीट सेटअप के साथ